हेलो। हेलो। हाँ, राजेश चौधरी जी। जी। जय हाँ, भीम। जय भीम सर, जय भीम। कौशल महाबोधि बोल जय रहा हूँ भीम। सर। जी सर जय भीम। आपका सर हम एक सीरीज चला रहे हैं कॉलिंग विद अम्बेडकरवादी, जिसमें हम अम्बेडकरवादियों से बात करते हैं, मुद्दे पे चर्चा करते हैं। तो सर जी आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। जी और जय भीम आपको। जी, और सर आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आपको बधाई भी हो कि आप भीम आर्मी में बिहार प्रदेश महासचिव के पद पे आपको जिम्मेदारी दी गई है। तो सर सबसे पहले हम सवाल आपसे ये करेंगे कि जैसे आपको जो जिम्मेदारी दी गई है और भीम आर्मी बिहार की जो एक नई टीम बनी है, हम्म, तो ये टीम कैसे काम करेगी, लोगों को कैसे विश्वास दिलाएगी कि नहीं ये टीम अब पहले से ज्यादा बढ़िया काम करेगी और बिहार में अम्बेडकरवाद को फैलाएंगे, कैसे आप लोग करेंगे? महाबोधि जी, जो जिम्मेवारी मुझे मिली है बिहार में, जी है ना, जी तो हम लोग पहले भी भीम आर्मी बहुत अच्छे से ही काम कर रही थी जी और अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। जी और लोगों को बहुत सारे लोगों को लगता है कि भीम आर्मी में कहीं ना कहीं बिखराव आ गया है, बहुत सारे अध्यक्ष गए, जी बहुत सारे फिर अध्यक्ष आए, लेकिन भीम आर्मी में कहीं से भी किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं है, जी है ना। और भीम आर्मी पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है जी आज। जी हम लोग लगभग 3 सालों से भीम आर्मी में काम कर रहे हैं और भीम आर्मी का विस्तार अभी वर्तमान में लगभग जी बिहार के जो 17 जिले हैं, 17 से 18 जिले हैं, जी समझे, वहाँ के लगभग प्रखंड और पंचायतों में हमारे भीम आर्मी का विस्तार हो चुका है। अच्छा अच्छा जी आपको मैं बता दूं कि भीम आर्मी इतनी मजबूत हो चुकी है कि पिछले साल जब फर्स्ट कोरोना पीरियड में, जी समझे, जी पूरे भारत में जब आपदा का माहौल बना हुआ था, जी समझे, तो जी उस समय पूरे भीम आर्मी की टीम सभी जगह राहत कार्यों को चला रही थी, जी जी समझे। जी सिवान हो, मुजफ्फरपुर हो, जी पटना हो, चाहे कहीं भी, पूरे पूरे भारत में और पूरे बिहार में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा राहत कार्यों को चलाया जा रहा था, जी है ना। उसके बाद आपको बता दें कि आपको बहुत आश्चर्य होगा कि गुजरात में बहुत सारे जो हमारे बिहार के मजदूर फंसे हुए थे लॉकडाउन में, पंजाब में बहुत सारे जो मजदूर हमारे लॉकडाउन में फंसे हुए थे, महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, समझे, जो भारत के जो औद्योगिक शहर है वहाँ फंसे हुए थे। तो वहाँ के मजदूर हम लोग को कहीं कहीं से फोन नंबर ले करके हम लोग के पास फोन कर रहे थे कि सर हम वहाँ फंसे हुए हैं, हम लोग को वहाँ राहत पहुँचवाइए। तो हम लोग पूरे भारत में, गुजरात में, आपको महाराष्ट्र में, पंजाब में, बिहार की टीम जो है, वहाँ की टीम से पंजाब की टीम से, आपको गुजरात की टीम से, महाराष्ट्र की टीम से, मध्य प्रदेश की टीम से बात करके वहाँ के मजदूरों को वहाँ खाना पीना और राहत सामग्री मुहैया करा रही थी, और जिनको आने का साधन नहीं था उनको आने के लिए भी सुविधाएं मुहैया करा रही थी। यह भीम आर्मी है जी सर। लेकिन अभी आजकल भीम जैसे आर्मी। सर ये जैसे अभी देख रहे हैं कि बिहार के अंदर बहुत घटनाएं हो रही है, ज़्यादातर दलितों के ऊपर बहुत सारी हत्याएं हो रही है, घटनाएं हो रही है, शोषण हो रहा है। तो एक्चुअली क्या था कि कई प्रदेशों में देखते हैं, और भीम आर्मी का जन्म ही इस बात से हुई थी, कहीं भी शोषण होता है भीम आर्मी वहाँ पहुँचती है, आंदोलन करती है, प्रदर्शन करती है। तो बिहार में सर वो चीज़ अभी देखने को नहीं मिल रहा। कई लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि जो नई कमेटी बनी है वो विरोध प्रदर्शन नहीं करती, सड़कों पे नहीं उतरती। तो इसी को आप कैसे कहें? आपको बता देते हैं महाबोधि जी जी कि जिन लोगों को लगता है कि भीम आर्मी वहाँ काम नहीं कर रही है, आप देखिए, सबसे पहले आप सासाराम का कांड देख लीजिए। जी सासाराम में घटना घटी है, तुरंत वहाँ भीम आर्मी की टीम गई है। जी हमारे भीम आर्मी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता अमर ज्योति जी, जी समझे, उसके बाद अमित पासवान जी, जी समझे, जी है ना। उसके बाद जो बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं तुरंत वहां जाकर के और उनके परिवार से मिलकर के तुरंत वहां सहायता प्रदान किए, जी समझे। उसके बाद छपरा में जो कांड हुआ है दलित समुदाय के साथ, समझे, वहां पर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वहां तुरंत पहुंच करके वहां भी प्रशासन से मिल करके जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए उस पर कार्रवाई किए हैं, समझे। तो घटनाएं घट रही है उस पर भीम आर्मी अभी भी तुरंत कार्रवाई कर रही है, जो अपना स्वरूप है इसको कभी नहीं छोड़ी है।
अच्छा। समझे। इसके पहले जब महनार में एक महिला जब कुआं में डूब करके मर गई, जिसमें कि यह आरोप था कि इसको मार दिया गया है, वहाँ महनार में भी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे चंदन पासवान जी और पूरे वैशाली की टीम और बिहार की टीम वहाँ तुरंत त्वरित कार्रवाई की और वहाँ न्याय दिलवाई। तो कैसे लोगों को लग रहा है कि बिहार भीम आर्मी जो पहले बहुत तेज काम करती थी अभी कम काम कर रही है। आपको बता देते हैं कि हम लोग 2 से 3 घंटे के अंदर में कार्रवाई करते हैं भीम आर्मी के लोग। अभी भी कहीं भी घटना घटती है और हम लोग को सूचना मिलता है पूरे बिहार में कहीं भी, तो हम लोग तुरंत 2 से 3 घंटे में हम, चाहे वह रात हो चाहे दिन हो, वह 2 बज रहा हो रात 1 बज रहा हो रात, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है। तुरंत हम लोग, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं का जो जाल है पूरे बिहार में फैला हुआ है ना, और तुरंत हम लोग वहाँ संपर्क करके वहाँ के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हैं कि आप तुरंत वहाँ के मामलों का संज्ञान लीजिए, है ना, और तुरंत वहाँ कार्रवाई अभी भी हो रही है। जी जी सर। तो प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद पासवान ने और रामे प्रधान जी ने भी बोला था, अभी पटना में जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बोला था कि अगर ये अपराध है और जो हिंसा हो रहा है, अगर इस पे लगाम नहीं लगाया गया तो हम लोग सचिवालय का और विधानसभा का घेराव करेंगे। जी जी एकदम सही, मैं उसका समर्थन करता हूँ, है ना। और भीम आर्मी अपने इसी बात के लिए पूरे भारत में विख्यात है कि हम लोग न्याय की बात करते हैं। जहाँ कहीं भी बहुजनों का अत्याचार हुआ है, बहुजनों पर अत्याचार हुआ है, भीम आर्मी सबसे पहले वहाँ पहुंची है। और आज के तारीख में भीम आर्मी का मतलब हो गया कि बहुजनों की सुरक्षा, गरीबों की सुरक्षा, दलितों की सुरक्षा। जी सर, अब एक लास्ट सवाल है कि बिहार के अंदर हम देखते हैं, हमने कई बार देखा है कि जैसे लोग जाति के नाम पे अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टी बना रखे हैं। भीम आर्मी एक ऐसी संगठन है जिसमें सभी जाति के लोग हैं। तो बिहार के अंदर जो महापुरुष हुए, जो बहुजन महापुरुष हैं, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, उनको जातियों में लोगों ने बांट रखा है। तो भीम आर्मी हम देख रखे हैं कि और प्रदेश में भीम आर्मी उनकी जयंतियां मनाती है, बिहार के अंदर नहीं मनता। तो आप लोग इस पे क्या प्लानिंग बना रहे हैं? आपको हम बता देते हैं कौशल महाबोधि जी कि अभी जो आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ जो है जो समुदाय है विभिन्न भागों में बटा हुआ है, समझे, विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। लेकिन भीम आर्मी में आपको मैं बता देता हूँ कि यही एक पहला भारत में संगठन है कि हमारे सारे बहुजन समाज को इकट्ठा कर लिया, समझे। कहीं भी कोई घटना घटती है और भीम आर्मी के द्वारा जब आह्वान किया जाता है कि वहाँ हम लोग को सहायता करने के लिए जिस परिवार के लोगों को पीड़ित किया गया है वहाँ पहुँचना है, तो उस समय जो हमारे कार्यकर्ता है भीम आर्मी के, यह नहीं देखते हैं कि हम पासवान समुदाय से हैं, हम रविदास समुदाय से हैं, हम धोबी समुदाय से हैं, हम पासी समुदाय से हैं, हम माझी समुदाय से हैं, चाहे किसी भी, सारे कार्यकर्ता बिना सोचे हुए, आप भीम आर्मी इसीलिए विख्यात है कि तुरंत बाइक उठती है, समझे, और तुरंत बाइक का कारोबार जो स्थान होता है वहाँ पे सारे लोग पहुँच जाते हैं आज के तारीख में भी। तो भीम आर्मी पर जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि भीम आर्मी में भी जो जातिवाद भरा हुआ है, वह कहीं ना कहीं लोगों में यह गलतफहमी है। आज भी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग सिर्फ सूचना देते हैं कि वहाँ घटनाएं घट गई है, तो सारे समुदाय के लोग वहाँ तुरंत पहुँचते हैं, चाहे वो पासवान समुदाय के हो, चाहे वो धोबी समुदाय के हो, चाहे रविदास समुदाय के हो। तो फिर हम कैसे माने कि हमारा जो भीम आर्मी है उसमें जातिवाद भरा हुआ है। यह जो विध्वंसकारी जो लोग हैं, जिनको समाज से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई सरोकार नहीं है, वही लोग इस तरह का भ्रामक जो है, समझे, विचारों को फैलाते रहते हैं कि समाज कभी एकजुट ना हो। सर कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे वो लोग आरोप लगाते हैं जो खुद जाति के नाम पे संगठन बना लिए होते हैं? जी हाँ, वैसे ही, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई है। जी सही बात है बोधे जी। और भीम आर्मी ऐसा संगठन भारत में आई है कि एक समय आने वाला है कि जो जात के नाम पर जो अभी भी राजनीतिक दुकानें चला रही है, विदिन 5 वर्षों के अंदर में आप देख लीजिएगा महाबोधि जी कि इन सारे जात के नाम पर जो भी राजनीतिक संगठन चला रहे हैं, इन सारे लोगों का दुकान भीम आर्मी बंद करवा देगी, समझे, क्योंकि यह पहला संगठन है जो सभी समुदायों को लेकर के चलने वाली है। और मैं बता देता हूँ कि बहुत जल्द भीम आर्मी
है ना, हमारे जितने भी बहुजन समुदाय के लोग हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पर और सब लोगों में सद्भावना, सब लोगों में प्यार पैदा करने के लिए ये बहुत जल्द बिहार में और राष्ट्रीय लेवल पर हमारे जो महाराजा बिजली पासी हैं, समझिए, महाराजा हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जगदेव बाबू हैं, हमारे जो वीर राजा चौहरमल हैं, समझिए, छत्रपति साहू जी हैं, संत कबीर, संत रविदास हैं, उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाने वाली है। और जो जात के नाम पर जो दुकान खोल के बैठे हुए राजनेताओं, उनको करारा जवाब भीम आर्मी देगी कि देखिए भीम आर्मी क्या है। यह भीम आर्मी पूरे समुदाय, पूरे बहुजन समुदाय